स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल अपने एग्ज़ाम पर। दोस्तों 15 जून 2025 को पीटीटी की एग्ज़ाम हुई थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटीटी की एग्ज़ाम में आए सामान्य जागरूकता के 50 सवालों की। इन 50 सवालों का संबंध है वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा है उससे, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम और राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं से है। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, बीच में कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करें। भारत की पंचामृत रणनीति किसके लिए कार्रवाई से संबंधित है? जलवायु परिवर्तन, विश्व स्वास्थ्य, विश्व के जंगलों को बचाने से, विश्व की नदियों को बचाने से। भारत की जो पंचामृत रणनीति है उसका संबंध है दोस्तों जलवायु परिवर्तन से। भूदान के अग्रणी नेता कौन थे? जो भूदान आंदोलन है उसके अग्रणी नेता कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। भूदान आंदोलन के अग्रणी नेता थे दोस्तों विनोबा भावे। ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। निम्न में से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोपनीय रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी? अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, सरोजनी नायडू। इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी उषा मेहता। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक गोपनीय रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी। किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1971, 1972, 1973, 1975। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1973 में। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? यूएस के 47वें राष्ट्रपति के रूप में, 44वें राष्ट्रपति के रूप में, 43वें राष्ट्रपति के रूप में या फिर 41वें राष्ट्रपति के रूप में। अमेरिका में एक नियम है कि कोई भी राष्ट्रपति है वो 20 जनवरी को शपथ लेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किस राज्य में संबलपुर हाथी संरक्षित क्षेत्र स्थित है? केरल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ओडिशा। संबलपुर हाथी संरक्षित क्षेत्र है वो ओडिशा में स्थित है। हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी या शिखर भारत में नहीं है? धौलागिरी, कामेट, सालतोरो कांगड़ी, नंदा देवी। इसका जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा धौलागिरी। धौलागिरी भारत में नहीं बल्कि कहाँ पर है? नेपाल में है। किस राज्य में मानस संरक्षित जैव मंडल स्थित है? मानस जो जैव मंडल निश्चय है वो कहाँ पर है? मेघालय, सिक्किम, असम, मणिपुर। मानस संरक्षित जैव मंडल है वो है दोस्तों असम में। कहाँ है? असम इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? चूना पत्थर, जिप्सम, रॉक सॉल्ट या फिर स्लेट। हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला प्रसिद्ध है दोस्तों रॉक सॉल्ट के लिए। किसके लिए? रॉक सॉल्ट के लिए। राजस्थान में शिव सागर बांध किस नदी पर बना है? कौन सा बांध है दोस्तों? शिव सागर बांध। ये किस नदी पर बना है दोस्तों? गंभीरी, मेज, मानसी, बनास। शिव सागर है दोस्तों गंभीरी नदी पर। किस नदी पर है? गंभीरी नदी पर। निम्नांकित में से किसने भारत छोड़ो का नारा दिया? जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें भारत छोड़ो का नारा किसने दिया दोस्तों? महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, यूसुफ मेहर अली, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन है ये चलाया था महात्मा गांधी ने, लेकिन ये भारत छोड़ो आंदोलन का नारा है ये यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए प्रचलित कीमतों पर शक्कर राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है। अच्छा सवाल है, एग्जाम में फिर भी पूछा जा सकता है। 17.46%, 13.45%, 12.02%, 12.17%। इसका जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा 12.02%। फिर सवाल है भारतीय वन्यजीव संस्थान किस जगह पर स्थित है? कौन सा दोस्तों? भारतीय वन्यजीव संस्थान किस जगह पर है? देहरादून, शिमला, चंडीगढ़, अमृतसर। यह है दोस्तों देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान है वो देहरादून में स्थित है। लांगुरिया नृत्य के लिए विशेष रूप से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? लांगुरिया नृत्य है वो केला देवी के मंदिर में किया जाता है। ये कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है दोस्तों? उदयपुर, करौली, बाड़मेर, सीकर। तो इसका जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा करौली।
करौली में एक केला देवी का मंदिर है, वहाँ पर लागोरिया नृत्य है वो किया जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान के राजस्व मंडल का मुख्यालय स्थित है? अजमेर, जयपुर, कोटा, अलवर। राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय है दोस्तों अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। फिर है, निम्न में से किस जिले में गोलेराव जैन मंदिर स्थित है? गोलेराव जैन मंदिर बीकानेर, जोधपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा। गोलेराव जैन मंदिर है दोस्तों राजसमंद जिले में। किस जिले में है? राजसमंद जिले में। निम्न में से कौन सा स्थान यूरेनियम भंडार से संबंधित नहीं है? कौन सा क्षेत्र है जो यूरेनियम भंडार से संबंधित नहीं है? आंध्र प्रदेश के तुमपाल्ले, राजस्थान के उमरा, झारखंड के जादूगुड़ा, उड़ीसा के बेलाडीला। तो इसका जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा उड़ीसा का बेलाडीला। इसका संबंध है यूरेनियम के भंडार से नहीं है। फिर अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे दिया गया है दोस्तों? गुलजार को, विनोद कुमार शुक्ल को, दामोदर मावजोई को, नीलमणि फुकन को। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला है दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल को। किसको? विनोद कुमार शुक्ल। अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? बेहद खास क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अजरक प्रिंट है वो कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? दौसा, डूंगरपुर, बाड़मेर, जयपुर। एकदम आसान सा सवाल है, इसका उत्तर आएगा बाड़मेर। अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। किस देश ने 2024 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया? किस देश ने ये सम्मान नरेंद्र मोदी को दिया? यूएई, ओमान, कुवैत, कतर। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा कुवैत। कुवैत ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? अच्छा सवाल है। भारतीय तकनीकी संस्थान, कपड़ा मिले, बांध, आधुनिक शहर। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ठीक है, इसका सही उत्तर आएगा बांध। किस वेद में अनेक देवताओं विशेष रूप से अग्नि, इंद्र व सोम की प्रशंसा स्तुति में भजन है? तो ये है दोस्तों ऋग्वेद में। किस वेद में? ऋग्वेद में। सबसे बड़ा, सबसे फेमस, सबसे पहला जो वेद है वो है दोस्तों ऋग्वेद, और ऋग्वेद में ही अग्नि, इंद्र और सोम की प्रशंसा में भजन लिखे गए हैं। फिर है, निम्न में से कौन सा प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है दोस्तों? हरिसेन, कालिदास, विष्णुगुप्त, कामंदक। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं दोस्तों हरिसेन। कौन है? हरिसेन। इसका सही उत्तर आएगा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष की 5 जनवरी को, 3 मार्च को, 10 अगस्त को या फिर 11 दिसंबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष की 5 जनवरी को। 5 जनवरी को हम राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक सेल कहा जाता है? प्राथमिक सेल या प्रथम सेल किसे कहते हैं? आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायंत्रित सेल, लाल बुलवा सेल। सेल है वो 3 प्रकार की होती है। प्राथमिक सेल कहते हैं दोस्तों आग्नेय सेल को। किनको? आग्नेय सेल है उनको हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के उल्लेख अनुसार प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कितने जिलों को सम्मिलित किया जाएगा? केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा हुई थी कि प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना के अंतर्गत 100, 75, 50 या 25। इसका जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा 100 जिलों को। ठीक है, इस योजना में 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। फिर है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यह सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओस्ले, रोम, कोलंबो, नैरोबी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय है दोस्तों नैरोबी, केन्या में। कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या में। हाल ही में किस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? कौन सा दिवस दोस्तों? विश्व ध्यान दिवस। किस दिन को घोषित किया है? 21 दिसंबर, 3 दिसंबर, 1 दिसंबर या फिर 25 दिसंबर। 21 दिसंबर को दोस्तों विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया है। कब? 21 दिसंबर को। हाल ही में किस दिन को ये हो गया? पिचरवन मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक।
पिचवरम मैंग्रोव वन दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। निम्न में से कौन से लोक देवता जोधपुर के राव जोधा के समकालीन थे? ये क्वेश्चन भी राजस्थान के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तेजाजी, हड़बूजी, कल्लाजी या फिर देवनारायण जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा दोस्तों हड़बूजी। लोक देवता हड़बूजी ने ही जोधपुर के राजा राव जोधा को आशीर्वाद दिया था। ये इन्हीं के समकालीन थे। विक्रमशिला जो कि हाल ही में समाचारों में था, किस प्राचीन स्मारक का नाम है? विक्रमशिला क्या चीज़ थी? बौद्ध विश्वविद्यालय, बौद्ध स्तूप, बौद्ध मठ, बौद्ध शिलालेख। विक्रमशिला थी दोस्तों विश्वविद्यालय। ठीक है, विक्रमशिला एक बौद्ध विश्वविद्यालय था। किस स्थान पर लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ था? प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा, खरनाल, पोखरण, देशनोक। इसका जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ददरेवा। ददरेवा चूरू में लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ था। खरनाल में हुआ था दोस्तों तेजाजी का जन्म। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अमेरिका ने स्वयं को 2025 में अलग कर लिया था? कौन से संगठन से अमेरिका ने खुद को 2025 में अलग किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन। कजली तीज मेला कहाँ आयोजित होता है? अच्छा सवाल है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों क्वेश्चन है वो आपस में वापस रिपीट होते रहते हैं, तो आपको हर तरह के जो क्वेश्चन पेपर है वो पढ़ने चाहिए। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध हैं, कहाँ आयोजित होती है? बीकानेर, बूंदी, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। कजली तीज है दोस्तों बूंदी में आयोजित होती है। निम्न में से कौन सी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा कावेरी। कावेरी नदी है वो कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। किसने 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की थी? के कस्तूरीरंगन, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, जी माधवन नायर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस संस्था ने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम आरंभ किया? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय वायु निगरानी बोर्ड, राष्ट्रीय हरित न्यायालय। इसमें से कौन से बोर्ड ने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम प्रारंभ किया? इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। फिर है कठपुतली शैली यमपुरी का संबंध किस राज्य से है? कौन सी शैली है दोस्तों? कठपुतली शैली की यमपुरी का संबंध राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात। यह संबंध है दोस्तों बिहार से। कठपुतली शैली यमपुरी का संबंध है वो बिहार से है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? अच्छा सवाल है। चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, सिरोही, बूंदी। भैंसरोडगढ़ का संबंध है वो है दोस्तों चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से है? चित्तौड़गढ़ से। अगला सवाल है किस वर्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल कब बने थे दोस्तों? 1931 में, 1921 में, 1936 में, 1926 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे दोस्तों 1931 में। किस स्थान पर नवंबर 2024 में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? कब किया गया था? नवंबर 2024 में। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर, आगरा, पटना, नई दिल्ली। इसका आयोजन हुआ था दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। फिर है सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन जिसका शॉर्ट में नाम है सेवा की संस्थापक कौन थी? इल्ला भट्ट, मेधा पाटकर, वंदना शिवा, अरुणा रॉय। सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन की स्थापना की थी दोस्तों इल्ला भट्ट ने। किसने की थी? इल्ला भट्ट ने। पीएम कुसुम निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? पीएम कुसुम योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्षेत्र और सौर ऊर्जा, जैविक खेती, पर्यावरण संरक्षण, भूजल संरक्षण। पीएम कुसुम योजना एक केंद्रीय योजना है। इसका संबंध है कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा। ठीक है, कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा से संबंधित है पीएम कुसुम योजना। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। कई बार किले का नाम देकर नदियों का नाम पूछ लेते हैं, यहाँ पर नदियों का नाम देकर किले का नाम
पूछ लिया है। गागरोन किला, शाहबाद किला, तारागढ़ किला, शेरगढ़ किला। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना है दोस्तों गागरोन का किला। कौन सा है? गागरोन का किला। देवगढ़ की चित्रकला की देवगढ़ शैली संबंधित है। देवगढ़ शैली है वो किस शैली की उपशैली है? मारवाड़ चित्र शैली, हाड़ौती चित्र शैली से, ढूंढाड़ चित्र शैली से, या फिर मेवाड़ चित्र शैली से। चित्रकला की देवगढ़ शैली का संबंध है दोस्तों मेवाड़ चित्रकला शैली से। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद सर्वाधिक सीट प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल कौन सा है? सबसे ज़्यादा मिली थी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को सीटें, उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली, इसके बाद में किसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तेलुगु देशम पार्टी। तीसरे नंबर पर जो पार्टी रही थी दोस्तों वो थी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी वो तीसरे नंबर पर रही थी। हाल ही में भारत द्वारा किस देश को ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत मानवीय सहायता एवं आपदा राहत प्रदान की गई थी? कौन सी योजना थी या कौन सा ऑपरेशन था? ये था दोस्तों ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, वियतनाम, म्यांमार, नेपाल, भूटान। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा म्यांमार। म्यांमार में मानवीय सहायता में आपदा राहत प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा के अंतर्गत वहाँ पर सहायता भेजी थी। फिर है स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ या आरंभ हुआ? स्वच्छ भारत मिशन कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 2014, 5 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2016, 2 अक्टूबर 2013। स्वच्छ भारत मिशन है वो शुरू हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को। सुंदरलाल बहुगुणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत कथन है वो हमें बताना है। वह गांधीवादी मूल्यों में विश्वास करते थे। वह चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने राजस्थान के थार में खेजड़ी पेड़ बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने टिहरी बांध के निर्माण के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा वह गांधीवादी मूल्यों में विश्वास करते थे। बिल्कुल वह गांधीवादी मूल्यों में विश्वास करते थे। वो प्रसिद्ध इसलिए हुए थे कि चिपको आंदोलन के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण किरदार अदा किया था। उन्होंने टिहरी बांध के निर्माण के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया, ये बात भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन सी है उन्होंने राजस्थान के थार में खेजड़ी पेड़ बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसी कोई भी भूमिका उन्होंने नहीं निभाई। तो ये जो ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अपनी इस क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी मृदा देश के लगभग 40% हिस्से में फैली है? कौन सी मृदा है जो 40% हिस्से में फैली है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, वन मृदा, या फिर शुष्क मृदा? ये फैली हुई है दोस्तों जलोढ़ मृदा। ठीक है, नदी वाले इलाके में जलोढ़ मृदा मिलती है। उम्मीद है आप सबको ये क्लास बेहद पसंद आई है। वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।